स्वतंत्रता यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक विचार है, एक उत्सव है। वह उत्सव जिसे किसी भी वर्ग का सच्चा भारतीय गर्व से मना सकता है और मनाता भी है। तो चलो सागर रूपी भारतीय इतिहास की कुछ नदियों के दर्शन कराता हूँ। सर्वप्रथम नाम भारत आया कैसे? यह नाम मिला हमें हमारे महापराक्रमी राजा भरत के नाम से। नहीं, वो अयोध्या वाले नहीं, हस्तिनापुर वाले भरत। उनके नाम के टंके जो पूरे आर्यव्रत में बाजे थे। आर्यव्रत नहीं समझे? यही तो पहले हमारे देश का नाम हुआ करता था। आर्यनों के अस्तित्व का प्रत्यक्ष आर्यव्रत। वैसे एक बात समझ नहीं आती मुझको कि जब मौर्य, चोला, चालुक्य, पल्लव, अहोम जैसे अनेकों राष्ट्रकूटों ने यहाँ सहस्त्रों वर्षों तक इतिहास गढ़ा, तो हम क्यों सिर्फ 300 वर्षों के मुगल आतंक को प्राचीन भारतीय इतिहास का नाम दे देते हैं? अजंता की अद्भुत गुफाएं बंद पड़ी है। 1000 वर्ष पुराना शहर द्वारिका समुद्र में डूबा है। पुरानी मजबूत अचरज इमारतों का मोल नहीं करते। हमारे लिए सिर्फ कल का बना ताजमहल ही क्यों अजूबा है? पूरे विश्व को ज्ञात है कितने रहस्य है हमारी माटी। जब ये जंगलों में निर्वस्त्र घूमते थे तब सहनाई बजती थी सिंधु घाटी में। अच्छा, ये हिंदुस्तान नाम आया कहाँ से? तो देखिए, हमारी विभिन्न पहचानों में से एक थी सिंधु घाटी। इसलिए विश्व ने यहाँ के आर्यरों को नाम दिया हिंदू। वह हिंदुओं के घर को हिंदुस्तान। फिर धीरे धीरे और भी तरह तरह के धर्मों का प्रचलन हुआ और हमें मिला आज का अनेकताओं का भंडार हिंदुस्तान। यह कोई धर्म, कोई संप्रदाय का प्रचार नहीं है। बस इच्छा हुई कि जब सभी धर्मों का इतिहास हमें पता है तो 80% हिंदुओं का भी इतिहास बता दूं। वैसे हिंदू से बेहतर सनातन कहना सही होगा, क्योंकि यही तो हमेशा से हमारी पहचान रहा है। अब विषयांतर नहीं होता। अच्छा, पता है जब हड़प्पा धरती से निकला था ना, तभी तो आधुनिक युग शुरू हुआ था। हमारी भी विडंबना कैसी है, जिन्होंने हमारे धरोहर के साथ छेड़छाड़ की, वर्षों तक हमें लूटा, अकारण नरसंहार किया, हमारी माँ बहन तुल्य स्त्रियों का शोषण किया, उनका बाजार लगाया, हमें आपस में लड़वाया, पीठ पीछे वार किया। उन्हीं को हम इतिहास का सच्चा नायक मान बैठे हैं। बात चुभनी भी चाहिए। यदि मेरा कहना गलत लग रहा है तो बताओ चोला कौन थे? नहीं पता। अच्छा, बिंदुसार किन के पुत्र थे? नहीं। अच्छा, ये बोलो महर्षि सुश्रुत कौन थे? जब अपनी ही संस्कृति को नहीं जानते तो क्या खाक कहते हैं तुम सच्चे भारतीय हो? अरे अपनी संस्कृति को पहचानो, ये युगों युगों का ज्ञान है। धर्मो रक्षति रक्षिता, न समझे तो पूरा देश ही जैसे शमशान है। धर्म ये नहीं कि आपस में ही बट जाओ। धर्म तो सिखाता है कि देश के लिए काट दो या कट जाओ। अरे अपनी अनुपम संस्कृति का अपमान कर पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर कैसे कहते हो कि तुम भारतीय हो? वैसे अपनी संस्कृति से भी तुम्हें कम प्यार नहीं है, इसलिए बड़े गर्व से कहते हो ना, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। अर्थात अहिंसा परम धर्म है। बड़ा सम्मान करते हो ना इस श्लोक का, और खुद को राष्ट्र प्रेमी कहते हो। इतना सम्मान करते हो कि यह भी नहीं पता कि यह अर्ध श्लोक है, आधा श्लोक है। ये आगे का भाग है धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म की रक्षा हेतु हिंसा भी उतना ही बड़ा धर्म है। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं, धर्म का अर्थ है जो विश्व कल्याण संगत है। हिंसा अर्थात यह नहीं कि जात पात के नाम पर लाठी लेकर निकल पड़ो, बल्कि कल्याण के लिए नम्रता और आवश्यक पड़ने पर शक्ति दोनों का भाव रखो। किसी का भी अति हानिकारक है, चाहे वो अहिंसा हो या हिंसा। शायद यही अति अहिंसा ही कारण है जो सबने हमारे इतिहास को ही छेड़ दिया। हमारी सभ्यता खत्म करने के लिए ही तो नालंदा में सभी ग्रंथों को जलाया गया था। अच्छा, पता है जब जलने के बाद जो मुट्ठी भर रचनाएं बची थी ना, सिर्फ उनकी ही संख्या हजारों में है। तो सोचो कितना ज्ञान छिपा है हमारी संस्कृति में। जिसने पूरे विश्व को पनाह दी उसको विश्व आंख दिखाता है। प्रेम और करुणा में जिसने सब वार दिया उसे ही गलत बताता है। भगवा में भगवन और हरा अल्लाह की पहचान है। क्यों भूलते हो केसरी और हरा दोनों तिरंगे की ही शान है। संप्रदाय पर लड़ना बंद करो और पढ़ लो ज्ञान के इस खान को, जहाँ हर कला का उदय हुआ,
समझो फिर उसे हिंदुस्तान को। ये तो देश नमन आरती की भगवान पार्थ सारथी, इतिहास का नक्शा न था तब से पूजा माँ भारती। वैसे यदि मैं थोड़ा अधिक बोल गया हूँ तो क्षमा कीजिएगा। कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ और थोड़ा क्रोधी उत्तेजित हो जाता हूँ। अंत में 2 पंक्ति से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसके उपकारों पर मैं पलता हूँ, जिसकी धरती पर पग धरता हूँ, जिसके उपकारों पर मैं पलता हूँ, जिसकी धरती पर पग धरता हूँ। साधारण प्रेम नहीं कुछ मोह सा हो गया है इस धरा से, शायद इसलिए हर पल भारत भारत करता हूँ, भारत भारत करता हूँ, भारत भारत करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो, अन्यथा कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वैसे भी कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।